आज के इस लेक्चर में हम कॉर्डेट्स के ऑरिजिन और क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉर्डेट एनिमल किंगडम के सबसे लास्ट फाइलम से आता है और ये सबसे यूनिक फाइलम है कॉर्डेट। इसके ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं। कॉर्डेट का ऑरिजिन कैम्ब्रियन पीरियड में 540 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले बताया जाता है कि कॉर्डेट का ऑरिजिन प्रोटोकॉर्डेट के फॉर्म में हुआ था। उसमें हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट बने थे। कॉर्डेट के तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर हमको देखने को मिलते हैं। एक तो नोटोकॉर्ड, दूसरा डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना। ये कॉर्डेट का एक प्राइमरी कैरेक्टर होता है जो किसी न किसी स्टेज में एक कॉर्डेट के अंदर हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर किस तरीके से हमको एक कॉर्डेट के अंदर हमको दिखाई देते हैं। देखिए, ये टिपिकल एक कॉर्डेट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कॉर्डेट का। इसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल है कॉर्डेट की ये, और इसमें देखते हैं ये माउथ है। इसमें ये जो गिल स्लिट्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, ये इनको बोला जाता है बेटा फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये कॉर्डेट का प्राइमरी कैरेक्टर होता है। ये एनस, एक एनस या तो एनस होगा या क्लोएका। अब ये देखिए, ये सब इसके एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर इसमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। और कॉर्डेट को हम कॉर्डेट क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये नोटोकॉर्ड है, टिपिकल नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इसके जस्ट ऊपर हमें नर्व कॉर्ड दिखाई देती है। नर्व कॉर्ड है, ये होलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, ये तीनों ही करेक्टर कॉर्डेट के प्राइमरी करेक्टर्स होते हैं। अब भाई, ऑरिजिन के बारे में बताया जाता है कि कॉर्डेट इवोल्व इकाइनोडर्मेट के लार्वा से हुए। इकाइनोडर्मेट का लार्वा और प्राइमरी जो प्रोटोकॉर्डेट है, जो लोअर कॉर्डेट है, वो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्डेट में आपको क्या दिखाई देता है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ये ग्रीक वर्ड है, नोटोन से लिया गया है। नोटोन्स का मीनिंग होता है बैग, और कॉर्ड का मीनिंग, कॉर्डी जो एक ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग होता है कॉर्ड या स्ट्रिंग। ये कॉर्डेट के अंदर लाइफ के किसी ना किसी फॉर्म में ये बैक साइड में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरिंग्स वाले एरिया में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं जो करेक्टर होता है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। एक ये टिपिकल होलो स्ट्रक्चर्स आपको कॉर्डेट के अंदर आपको दिखाई देता है डॉर्सल साइड में। ये नर्व कॉर्ड, ये कॉर्डेट के अंदर लाइफ के किसी ना किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और ये तीनों करेक्टर एक कॉर्डेट में आपको देखने को मिलेंगे। वो कॉर्डेट है सिफेलोकॉर्डेट। पूरी लाइफ उसके अंदर एक करेक्टर आपको देखने को मिलता है। तीसरा थर्ड करेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको एडल्ट में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो एडल्ट स्टेज है उसमें हम देखेंगे एम्फियोक्सस के अंदर। नेक्स्ट हम करेक्टर की बात करते हैं पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट एनाल टेल कॉर्डेट के का ही फीचर होता है। ये किसी कॉर्डेट के किसी न किसी स्टेज में हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिल रही है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद आपको एनस, और एनस के बाद हमको देखने को मिलता है पोस्ट एनाल टेल। टेल का हमको देखने को मिलता है ये पोस्ट
एनस के पीछे आपको लाइफ की किसी न किसी स्टेज में हमको देखने को मिलता है। लिविंग एंडोस्केलेटन, देखिए ये एंडोस्केलेटन कॉर्डेट के अंदर हमें लिविंग दिखाई देता है और ये कार्टिलेज या बोन का बना हुआ होता है। ठीक है। कॉर्डेट के पास नेक्स्ट जो करेक्टर है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वेंट्रल हार्ट हमको देखने को मिलता है और क्लोज ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है और वेंट्रल साइड में हार्ट होता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम कॉर्डेट के ये एक फीचर होता है मोस्टली कॉर्डेट में, सभी कॉर्डेट की बात नहीं, प्रोटोकॉर्डेट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है। इसलिए कॉर्डेट का एक सबफाइलम वर्टिब्रेटा है, उसके सारे ऑर्गेनिज्म में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम हाईली कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉर्डेट अपने आप में यूनिक है, सबसे लास्ट फाइलम है, सॉरी सबसे लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, सबसे ज्यादा यूनिक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर जो लार्जेस्ट एनिमल है, सबसे लार्ज एनिमल है, इसी फाइलम से बिलोंग करता है। हम ब्लू व्हेल की बात करेंगे जिसको सबसे ज्यादा लार्ज एनिमल है पूरे एनिमल किंगडम का। अब यहाँ पे वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, ये सारे के सारे हाईली डेवलप होते हैं। अब देखते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, बक्कल कैविटी में टीथ, टंग, उसके बाद हम देखते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, वेल डेवलप हाईली डेवलप जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कॉर्डेट का के अंदर हमको देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप होता है, जो एक्वाटिक कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, जो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर लंग्स का हमको देखने को मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप हो रहा है। बायलैटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, देखिए कॉर्डेट बायलैटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। सिलोमेट एनिमल, देखिए ये सिलोमिक कैविटी मेजोडर्म के स्प्लिटिंग से हमको सिलोमिक कैविटी बनते हुए देखते हैं, लेकिन एंडोडर्म एंट्रॉन जो आर्केंट्रॉन के रूप से कट करके हमने इसमें देखते हैं, इसमें एंट्रोसेलिक और सीजोसेलिक दोनों कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलती है। वेल डेवलप सिलोमेट भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है। मोस्टली डायोसियस, देखिए डायोसियस सेक्सेस आर सेपरेट इन मोस्ट कॉर्डेट, देखिए डायोसियस का है मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और हमें मोस्टली हमको क्या देखने को मिलती है कॉर्डेट के अंदर, सेक्सुअल डायमॉर्फिक देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, ये तो जनरल करेक्टर की बात होगी, ठीक है। इनमें जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट की बात करते हैं। अब हम मोस्ट हमारा जो मेन हमारा जो फोकस होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। मेनली हमारा फोकस कहाँ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, वही कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। फाइलम जो कॉर्डेटा है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप बना दिया गया है एक क्रेनिएट और दूसरा इसका ग्रुप बना दिया गया है क्रेनिएटा। देखिए ऐसे कॉर्डेट जिसमें क्रेनियल कैविटी आपको देखने को नहीं मिलती है वो सारे एक क्रेनिएट होंगे, इन्हीं को हम प्रोटोकॉर्डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। इसको हम यूकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा भी इनको बोला जाता है एक्रेनिएट, क्रेनिएट को यूकॉर्डेटा बोला जाता है, इनको हम लोअर कॉर्डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर कॉर्डेट, इसको हम हायर कॉर्डेट बोलते हैं, हायर कॉर्डेट। अब देखिए जो एक क्रेनिएट है, प्रोटोकॉर्डेट है, लोअर कॉर्डेट है, इनमें आपको तीन सब फाइलम मिलेंगे, थ्री सब फाइलम होंगे। सब फाइलम
सबसे पहले हम देखते हैं हेमिकॉर्डेट। इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अपने आप में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट छोड़ के गए हैं कि इसमें कॉर्डेट लाइक फीचर एक भी डेवलप नहीं हुआ है, एक भी कॉर्डेट लाइक फीचर नहीं दिखाई देता है। इसको हम हेमी हाफ कॉर्डेट बोला जाता है, हाफ कॉर्ड बियरिंग एनिमल बोला जाता है, लेकिन अभी सेपरेट। पहले हम कॉर्डेट में इसकी स्टडी किया करते थे, लेकिन अभी सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइला बना दिया गया है नॉन कॉर्डेट का, ठीक है, या इनवर्टिब्रेट का। दूसरा सब फाइलम है यूरोकॉर्डेट। तीसरा जो सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, ये तीनों सब फाइलम है। ये प्रोटोकॉर्डेट, लोअर कॉर्डेट या एकरेनिएट कहे जाते हैं। कंप्लीटली मराइन होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्लीटली मराइन एनिमल हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एनिमल्स इस फाइलम में हमको देखने को मिलते हैं। समुद्री जीव हमें इसके अंदर सारे के सारे जितने भी जीव होंगे वो सारे सारे समुद्री होंगे। अब भाई हायर कॉर्डेट की बात आती है तो इसको एक सब फाइलम में डिवाइड किया है। इसका सब फाइलम जो है वो है बेटा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, इसका एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा और हेमिकॉर्डेटा को फर्दर कई क्लासों में डिवाइड किया गया है। वो अब देखिए, सबसे पहले हम वर्टिब्रेटा के क्लास के बारे में देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा की सबसे पहली क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी। दूसरी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, अप टू क्लास तक हमें डिस्कस करना। तीसरी इसकी क्लास है प्लेकोडर्मी। फोर्थ इसकी क्लास है कॉन्ड्रिक थी। फिफ्थ क्लास ऑस्टिक थी। सिक्स क्लास एम्फीबिया। रेप्टिलिया। नेक्स्ट इसकी जो क्लास है एबीज। और एक लास्ट क्लास है मैमलिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन क्लास है इसकी क्लास। अब हेमिकॉर्डेटा की क्लास की बात करें तो इसकी एंट्रोप्योनोसिटा और टीरोब्रेंकिया। यूरोकॉर्डेट की क्लास की बात करें एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थैलिएसिया। सिफेलोकॉर्डेट की एक ही क्लास है लेप्टोकॉर्डियाई। लेप्टोकॉर्डियाई, ये क्लास है लोअर कॉर्डेट की। और ये जो क्लास है वो है हायर कॉर्डेट, मतलब सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। ठीक है, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है और ये सब फाइलम हेमी यूरोसिफेलोकॉर्डेटा है। नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा। डॉटफुल फीचर हमको देखने को मिलते हैं इसमें। हेमी हाफ नोटोकॉर्ड हमको देखने को मिलती है, लेकिन ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है।
ट्रू नोटोकॉर्ड absent होती है बिकॉज क्योंकि जो हाफ कॉर्ड है हाफ कॉर्ड extend part of buccal diverticulum. Extend part of buccal diverticulum. Next, pharyngeal gill slit और नर्व कॉर्ड भी इसमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसको सेपरेट इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेड फाइलम में इसको रख दिया गया है। सबसे पहले हमने जो कॉर्डेट को क्लासिफाई किया, किस बिहाफ पे हमने हेमिकॉर्डेट, यूरोसेफेलोकॉर्डेट, हमने इनको क्लासिफाई किया कॉर्ड के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ कॉर्ड के आधार पर हमने इन सब को क्लासिफाई किया है, चाहे हेमिकॉर्डेट हो, चाहे यूरोकॉर्डेट हो, चाहे सिफेलोकॉर्डेट हो, या चाहे वर्टिब्रेट हो। देखिए हेमी में हाफ कॉर्ड, इसमें टेल कॉर्ड, यूरो मतलब होता है टेल कॉर्ड हमको देखने को मिलती है। इसमें हेड कॉर्ड और एटा मीन्स होता है बियरिंग। वर्टिब्रेटा जो नोटोकॉर्ड है रिप्लेस वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड रिप्लेस into vertebral column। हमने इनको किस बिहाफ पर क्लासिफाई किया? नोटोकॉर्ड के बिहाफ पर। देखिए यूरोकॉर्डेट में लार्वल फॉर्म में हमें कॉर्ड देखने को मिलती है, ठीक है। हेमिकॉर्डेट में हमें हाफ कॉर्ड देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल ये सारे के सारे मरीन्स बॉम्ब लाइक ऑर्गेनिज्म होती है, इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में हमने देखने को मिली है। हेमिकॉर्डेट में जो हार्ट हम देखते हैं बेलेनोग्लासस, उसकी बॉडी पूरी 3 पार्ट में आपको डिवाइड होती हुई दिखेगी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये सबसे ऊपर प्रोबोसिस देखते हैं, यहाँ पे कॉलर है और यहाँ पे ये एरिया होता है ट्रंक। ये बॉर्म लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये हेमिकॉर्डेट कंप्लीटली मैराइन, ठीक है। नेक्स्ट हम सब फाइलम देखिए हेमिकॉर्डेट का एक स्ट्रक्चर्स है, ये अपनी प्रोबोसिस एरिया है, ये कॉलर है और ये ट्रंक एरिया आपको दिखाई देता है, ट्रंक, ये प्रोबोसिस। ठीक है, इसके वेंट्रल साइड पे हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये टीरोब्रैंकिया, इसी का एक एग्जांपल है, इसमें विंग्स लाइन, ठीक है। हेमिकॉर्डेट को 2 क्लास में डिवाइड किया गया था। एक हमने एंट्रोपिनोसिटा, इसके एंट्रोन मतलब इसके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें, उसके द्वारा ये ब्रीदिंग करता है, उसमें गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम एंट्रोपिनोसिटा वर्ग में रखे थे। नेक्स्ट इसको टीरोब्रैंकिया, क्योंकि इसमें जो आपको पंखों की तरह है, आपको ये क्या है, गिल्स आपको दिखाई देते हैं, गिल्स। ये भी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी मरीन है। नेक्स्ट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा इसका जो लार्वा होता है, टेडपोल लाइक लार्वा हमको देखने को मिलता है, ये लार्वा है इसका यूरोकॉर्डेटा, ये लार्वा
टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स हम इस लार्वा में देखते हैं। ये यूरोकॉर्डेट का लार्वा है। एंडोस्टाइल, इसके अंदर हमको क्या मिल रही है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड, ठीक है, और ये नर्व कॉर्ड। ये लार्वल फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेट, लार्वल फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट की लार्वल फॉर्म है, ठीक है। इसमें लिखा है नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल। अब इसको हमने बताया था कि इसको 3 क्लास में, एसिडेसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया, 3 हमने बताए थे। तो तीनों के एक एग्जाम्पल, एसिडेशियन, हार्डमानिया, सेल्पा और डोलियोलम, ये सेल्पा के स्ट्रक्चर हैं। ये सारे के सारे लार्वेसियन है, और ये ओइकोप्लूरा ये थैलिएसियन है। नेक्स्ट हम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। अब इस सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ आपको देखने को मिलती है, और एक ही इसकी क्लास है। हमने एक क्लास लेप्टोकॉर्डियाई, एक क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेप्टोकॉर्डियाई। उससे हम देखते हैं एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस, ठीक है। इसमें दोनों तरफ आपको पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके का पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंटीरियर एंड थोड़ा कम पॉइंटेड होता है, लेकिन इसका पोस्टीरियर एंड हाईली पॉइंटेड होता है। ये पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है। और यहाँ पे हम एट्रियल पोर आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ तक इसका नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको सिफेलोकॉर्डेट बोला जाता है। ये इसका यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इसमें किल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे टिपिकल कोनेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है एम्फीऑक्सस। इसमें यहाँ पे फिनरी बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, डॉर्सल फिनरी बॉक्स, फिन्स आपको देखने को मिलेंगे। वेंट्रल फिन आपको, ये वेंट्रल फिन, ये कॉर्डल फिन आपको देखने को मिलेगा। ये टेल फिन इसको कह सकते हो, टेल फिन। ये डॉर्सल फिन, डॉर्सल फिन। यहाँ पे एट्रियल अपर्चर, अपर्चर। यहाँ पे ये एनस, यहाँ पे ये माउथ आपको, ओरल टेंटाकिल्स आपको दिखाई देंगे, माउथ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये रोस्ट्रम है। ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, और ये नर्व कॉर्ड। लाइफ के पूरे टाइम आपको ये तीनों करेक्टर, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट है, जेल गिल स्लिट, पूरी लाइफ टाइम इसी में आपको कॉर्डेट के करेक्टर, तीनों करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सबसे यूनिक फाइलम ऑफ कॉर्डेट, जो यूनिक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में 46,500, लगभग 46,500 स्पीसीज बिलोंग करते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें पीसीज का नंबर होता है। देखिए इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर के वर्टिब्रल कॉलम आपको देखने को मिलती है, और इसमें हेड आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्रेनियम, हेड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें कि भाई हम ऑस्ट्रेकोडर्मी, जो सबसे पहली क्लास है, इसको ऑस्ट्रेकोडर्मी, और इसको जालस वर्टिब्रेटा, इसको हम एग्नेथा भी बोलते हैं, एग्नेथा, एग्नेथा, एग्नेथा भी बोला जाता है इनको। जिनमें जा नहीं पाया जाता है वो एग्नेथा में रखे गए हैं।
और वही ये जालस वर्टिब्रेट ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनएक्टिव हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट अब नहीं है। ठीक है, ये आपको कब देखने को मिलते थे? अब ये सारे के सारे इनको देखिए, ऑस्टियो मतलब बोन से पूरा स्किन कवर रहेगा, बोन से पूरा स्किन कवर रहेगा। इसका एग्जाम्पल है सिफेलेप्सिस। देखिए सेफेलास्पिस इसका एग्जाम्पल है और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये आपको देखने को मिलता था पैलियोजोइक एरा में। पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा में जो कैम्ब्रियन पीरियड रहा है उसमें इनका ऑरिजिन हुआ है। पैलियोजोइक एरा आपने एरा पढ़े होंगे, एजोइक, आर्कियो, हेडियन, आर्कियो, प्रोटीरो, पैलियो, मीजो, सीनोजोइक एरा, जिसमें पैलियोजोइक एरा जिसे मॉडर्न एरा बोला जाता है, जिसमें इनका ऑरिजिन हुआ है। इस तरीके की बोनी प्लेट आपको पूरा दिखाई देता था। जालस वर्टिब्रेट थी, ये एक उसका लोगो टाइप का है। ठीक है, ये ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, इस टाइप के हमको दिखाई देते थे। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। ये जालस वर्टिब्रेट है और ये लिविंग है, अभी ये प्रेजेंट है, लिविंग। इनमें पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन हम एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं, पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन। देखिए इनमें क्या हो, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा, इनके डायग्राम इस तरीके से। देखिए साइक्लोस्टोमेटा है, सर्कुलर आपको माउथ दिखाई दे रहा है, जा आपको देखने को नहीं मिलेगा, टंग पे टीथ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे गिल स्लिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 5 से लेकर 15 तक गिल स्लिट आपको इसमें जो लेटरल पेयर विंग है वो आपको नहीं दिखेंगे, पेक्टोरल पेल्विक फिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये पेट्रोमाइजॉन और मिक्जाइन के ये आपको फोटो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाइकोडर्म। ये पैलियोजोइक एरा में सबसे ज्यादा थे, पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड जो एज ऑफ फिशिस कहा जाता है, एज ऑफ फिशिस बोला जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जा फिश आते हैं। देखिए प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिक थी, ऑस्टिक थी, ये ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं, नेथोस्टोमेटा में रखे गए। और ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, वो एग्नाथा में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्लाइमेटियस, ये देखिए दैत्याकार फिश आपको देखने को मिल रही है। ये पैलियोजोइक एरा में सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड जो एज ऑफ फिशिस रहा है उसका ये स्ट्रक्चर है, इमेज है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ड्रिक थी। देखिए एक कॉन्ड्रिक, इसमें कॉन्ड्री जो वर्ड है इसका मतलब होता है कार्टिलेज, और इक्थीज का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश। अब देखिए कार्टिलेजिनस फिश की जब हम स्टडी करने वाले हैं तो वो किस क्लास में करेंगे, कॉन्ड्रिक थीज में। इसमें हम स्कैट, रे, शार्क, ये इस सारी फिशेस का हम स्टडी करते हैं। इसमें आपको प्लेक्वाइड स्केल्स देखने को मिलेंगे, वेंट्रल साइड पे आपको माउथ देखने को मिलेगा, माउथ जो होता है इसमें वेंट्रल साइड पे आपको देखने को मिलेगा। अब इनका जो फिन आपको देखने को मिलेगा वो हेट्रोसर्कल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन गिल स्लिट नेक्ड होते हैं इसमें। प्लेक्वाइड पूरे स्केल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पेयर्ड फिन्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। क्लास पर मेल में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, एसेसरी कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह आपको देखने को मिलेगा। डॉर्सल फिन आपको देखने को मिलेगा, कॉर्डल फिन देखने को मिलेगा। ये सार्क का है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से। ये देखिए एक बोनी फिश आ गई है इसमें, लेकिन ये क्या है, सार्क है, और ये रे फिश है। आपने इलेक्ट्रिक रे, ईगल रे, ये ईगल और ये इलेक्ट्रिक रे आप देख रहे हो कि ये रे फिश है और ये सार्क है।
हाइपोट्रीमेटा, प्लूरोट्रीमेटा, ये प्लूरोट्रीमेटा कैटेगरी में आती हैं और ये हाइपोट्रीमेटा कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्टिक। देखिए इनके अंदर लिविंग जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, इसलिए इनको कॉन्डिक्थीस बोला जाता है। इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा करेक्टर है इनका माउथ जो होता है वेंट्रल साइड पे आपको देखने को मिलेगा। गिल स्लिट ये नेक्ड होते हैं और स्किन पे प्लेकोइड स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे और टेल फिन हेट्रोसर्कल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो ग्रुप है मछलियों का पिसीज, सुपर क्लास पिसीज। देखिए हम बात करेंगे सुपर क्लास, जो सुपर क्लास पिसीज है उसमें कॉर्डिक ऑस्टिक थीज और प्लेकोडर्मी को रखा गया। अब देखिए ये ऑस्टिक थीज में सारी की सारी बोनी फिशेस आती हैं, जैसे लेबियो रोहिता, लेबियो कालावासु, ठीक है, सिरेनस मिर्गेला, कतला कतला, और भी बहुत सारी फिशेस हैं जिनको हम देखेंगे। ठीक है, जो सारी की सारी बोनी है। ये हिप्पोकैम्पस, ये ग्लोवफिश है। ठीक, आपको यहाँ पे ये कतला कतला आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको लेबियोरोहिता का। ठीक है, ये फ्लाइंग फिश एक्जोसिटस। ठीक है, सकर फिश भी आपको दे, बहुत सारी फिशेस आपको कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी, टीलोस्टी के ग्रुप को आपको डिटेल में जब हम क्लास ऑस्टिकथीज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम वहाँ पे सारी फिश का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है वो है एम्फीबिया। इस एम्फीबिया क्लास में सारे के सारे एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबिया जो दो जगह बियर कर सके, एम्फी मतलब डबल, डबल, अब बियर मतलब बियरिंग। अब देखिए डुअल बियरिंग का मतलब एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। इनके लार्वा एक्वाटिक होते हैं, इनके एडल्ट मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसमें हम फ्रॉग, सलेमंडर, न्यू सब देखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक्जोलोटल लार्वा आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्रॉग देखने को मिल रहा है, ये ब्लाइंड स्नेक जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये एम्फीबियन है। ये सारे के सारे आपको एम्फीबियन क्लास में देखने को मिलते हैं, जो दो जगह है। नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया। हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स, क्रीपिंग एनिमल्स। देखिए इनकी ड्राई स्किन होती है, एम्फीबियन की मॉइस्ट स्किन होती है। इसमें हम लिजार्ड को, स्नेक को, क्रोकोडाइल को, टर्टल को, सभी को हम इसी क्लास में स्टडी करते हैं। ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों, लेकिन ये पहले एनिमल थे जो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल सरवाइव कर रहे थे, फर्स्ट एनिमल। इनके अंदर जो हार्ट होता है 3.5 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर हार्ट हम एम्फीबियन में देखते हैं, 2 चैम्बर हार्ट हम पिसीज में देखते हैं। अभी देखिए ये रेप्टाइल्स हैं, इसमें आप देख रहे हो नाजा नाजा कोबरा की बात करते हैं, ये गार्डन लिजार्ड है, और ये वाइपर है, ये क्रोकोडाइल है, ये टर्टल है, ठीक है, ये पाइथन है। ये सारे के सारे रेप्टिलियंस हैं, क्रीपिंग एनिमल्स हैं, रेंगने वाले एनिमल हैं। नेक्स्ट क्लास एवी। ये वर्टिब्रेटा अपने आप में सबसे पहला एनिमल था जो वार्म ब्लडेड एनिमल था, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, फर्स्ट वार्म ब्लडेड, हम कहते हैं ना फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल। देखिए ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, और ये पहले वर्टिब्रेट हैं, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड वर्टिब्रेट मैमल्स की बात करेंगे। फर्स्ट वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स थे एवीज। एवीज एक ग्रीक वर्ड एवीज से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बर्ड, चिड़िया, जिसमें हम पक्षियों का स्टडी करेंगे, चिड़ियाओं की स्टडी करेंगे, पंखों वाले जो एनिमल होते हैं। और ये देखिए क्लास एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, एबीज हो और मेमलिया हो, सारे के सारे सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखे गए हैं।
अब इसके पास फीदर्स आपको देखने को मिलेंगे, विंग्स आपको, होलो बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसका जो एक्सोस्केलेटन है उस पे स्केल्स और फीदर आपको देखने को मिलेंगे। एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है और वो भी कैसे होती है, होलो बोन्स आपको। अब इसमें बहुत सारी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, चाहे टेरिस्ट्रियल बर्ड हो, चाहे आर्बोरियल बर्ड हो, चाहे एरियल बर्ड हो, चाहे बर्ड ऑफ प्रे हो, ठीक है, शिकारी पक्षी हो, सोअरिंग बर्ड हो, बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ बर्ड आपको देखने को मिलेंगे। फ्लाइंग बर्ड हो, फ्लाइटलेस बर्ड हो, तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये आप देखते हो पिजन है, ये पीकॉक, ये स्वान, ये मलाड बत्तख आपको देखने को मिला। हाउस स्पैरो, इससे तो सभी आप लोग परिचित हैं। ये सभी क्या है, एबीज है। नेक्स्ट क्लास है मैमलिया। मेमरी ग्लैंड और हेयर बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, वो फर्स्ट क्या थे, मैमलिया थे। ये देखिए क्लास मैमलिया में हम देखते हैं बेटा प्रोटोथीरियन, प्रोटोथीरियन अंडे देने वाले, मेटाथीरियन और यूथीरियन। प्रोटो, मेटा और यूथेरियन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मैमल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम ओनली क्लास तक, प्रोटोथीरियन ये सब क्लास है, मेटाथीरियन और यूथेरियन। सबसे ज्यादा यूनिक है क्लास पूरे वर्टिब्रेटा में, पूरे कॉर्डेटा में, क्योंकि इसी क्लास से हम आते हैं, ह्यूमन आते हैं। मैमल से सबसे लार्जेस्ट जो एनिमल है इसी क्लास का है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि भाई डोमिनेंट है, इस क्लास का एनिमल है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। इसमें ह्यूमन का एग्जाम्पल आप देखते ही हो, इसमें आप टाइगर देखोगे, इसमें आप व्हेल देखोगे, इसमें आप बहुत सारे मैमल्स, एलिफेंट है, लायन है, ठीक है, इनके हम डायग्राम को दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये सारे के सारे मैमल्स हैं, मेमरी ग्लैंड इनके पास पाई जाती हैं, इनके पास हेयर आपको देखने को मिलते हैं, टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। ये सभी सबसे ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप है ये एनिमल का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में, हेमिकॉर्डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।